ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोगों का लेक्चर 8 तक आपका पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने क्वाड्रेटिक वगैरह लगा दिया था, आपको वेवी कर्व मेथड से ग्राफ भी बता दिया था। बेसिक चीज होती है, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती है। ठीक है, अब हम अगला फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर आप देख लेना कौन सा है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, या फिर उसे क्या बोलेंगे आप, फ्लोर फंक्शन। ठीक है, या फिर क्या बोला जाता है उसको, स्टेप फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन या स्टेप फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन आपका, अगर आपका एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसे इस बॉक्स में बन दो, या फिर बॉक्स फंक्शन, बॉक्स नाम ही नाम है, ऐसे करके बंद होता है इस बॉक्स के अंदर बिग ब्रैकेट में, तो इस फंक्शन को अच्छा स्पेसिफाइड होगा। आपको लगेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्रैकेट नहीं लगा के इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, तो आईआईटी जेईई मेंस सबके क्वेश्चन में लिख कर आता है वेयर दिस इंडिकेट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिख कर आता है। ठीक है, फ्लोर फंक्शन है, ऐसे रिप्रेजेंट होता है, कहीं कहीं पर इसे ऐसे कि फ्लोर बंद कर दिया, इसका ऊपर से खुला छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है कि इसके अंदर ना एक सीलिंग फंक्शन भी होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, कई किताबों में वो दे रखा होता है पर उसका कोई यूज नहीं, कभी क्वेश्चन नहीं आया, उस पर क्वेश्चन भी नहीं मिलते। ठीक है, इसका उल्टा काम करता है वो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका क्या करता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपने किसी नंबर पे लगा दिया एक्स पर, तो वो ये कहना चाह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ जो क्या हो आपका एक्स से छोटा या बराबर हो, एक्स से छोटा या एक्स के बराबर हो। अच्छा अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आपको पता है अगर मान लो आपके पास 3.7 आया, तो इससे छोटा इंटीजर कौन कौन सा है, इससे छोटा नहीं है, 2 भी है, 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, 3 भी है, 4 इससे छोटा नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपको छोटा इंटीजर तो बताना है, लेकिन उन छोटे में कौन सा वाला, सबसे बड़ा वाला। तो इनके जो छोटे इंटीजर हैं, आपको पता है कि इससे छोटा 3 होगा, उससे छोटा 2 होगा, इससे छोटा 1, इससे छोटा 0 है, चलते जाएंगे। इन सब में ये जो सारे इंटीजर इससे छोटे हैं, उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा वाला है आपके पास, 3 है। ग्रेटेस्ट कौन सा आपके पास, 3 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैंने लगा दिया 3.7 का, तो वो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ गया, तो आपको पता है 2 से छोटा 1 होता है, 1 से छोटा 0 होता है, 0 छोटा -1 होता है, ऐसे चल रहा है। तो 2 से छोटे इंटीजर में सबसे बड़ा इंटीजर ये है, लेकिन वहां पे मैंने लिखवाया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, कि अगर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नंबर बैठा है ये खुद एक इंटीजर है, तो यही आंसर आएगा। ग्रेटेस्ट वो सबसे बड़ा इंटीजर जो या तो छोटा हो आपके एक्स से या बराबर हो आपके एक्स के, आपके एक्स के बराबर जो नंबर है, एक्स कितना था 2, वो 2 है, वो खुद कैसा एक इंटीजर है, तो वो सबसे बड़ा इंटीजर हो गया, वो सबसे बड़ा इंटीजर हो गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है, अगर अंदर वाला नंबर इंटीजर है तो उसे एज इट इज बाहर रख देता है, इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। कि अगर एक्स इंटीजर के बराबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ने आंसर बाहर रख दिया ऐसे, और अगर वो इंटीजर के बराबर नहीं है तो लेफ्ट वाला इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर इज इक्वल टू लेफ्ट साइड इंटीजर। ठीक है, अगर आपका x जो है वो इंटीजर नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का, कि अगर आपने आपसे पूछा गया ये 1 2 और 3, ये 4, आपके पास 3.7 था, अब 3.7 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने जा रहे हो 3.7 का, तो 3.7 खुद तो इंटीजर नहीं है, तो एज इट इज तो बाहर निकलेगा नहीं, तो कौन सा वाला इंटीजर पकड़ता है, वो लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला पहला इंटीजर कौन सा पड़ रहा है आपके पास, 3, कि 3.7 से आप लेफ्ट गए नंबर लाइन पे, तो पहला इंटीजर 3 पड़ा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लगाओगे आप 3.7 का, तो वो कितना आएगा निकल के, 3। ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई आपसे पूछ ले माइनस में 0.1 का, तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे यहां 0 आता है, यहां -1 आता है, और यहां आता है -0.1। ये राउंड ऑफ नहीं हो रहा है कि पास में तो 0 है सर, -0.1 को 0 कर दो, नहीं, राउंड ऑफ नहीं है, तो 3.7 को 4 कर दूं क्या, नहीं,
राउंड ऑफ नहीं हो रहा। -1.1 का लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है आपके पास? ये खुद तो इंटीजर है नहीं, लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है? -1। तो अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.1 करोगे तो कितना आएगा निकल के? -1। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर -1.5 कर दिया तो कितना आएगा निकल के? -2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर अंदर वाला इंटीजर बैठा है तो वो एज इट इज बाहर रख देगा, अंदर वाला इंटीजर नहीं है तो आंसर कितना निकलेगा? लेफ्ट वाला। दोनों ही केस में आपको पता है कि अंदर वाला इंटीजर था तो भी आंसर इंटीजर आया, अगर अंदर वाला इंटीजर नहीं था तो भी आंसर इंटीजर आया। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट बिलोंग्स टू आई। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? बिलोंग्स टू आई। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है? बात समझ जाओ, पहले लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ना है। वन लाइन रिप्रेजेंटेशन दे दूं इसका, रिप्रेजेंटेशन, वन लाइन रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बहुत काम की चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक फंक्शन का। वन लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है? देखना भाई वन लाइन रिप्रेजेंटेशन में क्या बात आती है कि 0 1 2 3 -1 -2 -3। वन लाइन का मतलब है कि ये x की वैल्यूज लिख, ये x की नंबर लाइन है, x की वैल्यूज। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर आपका 0 देगा। अगर x की वैल्यू 1 होगी तो 1 आएगा, 2 होगी तो 2 आएगा, 3 होगी तो 3, इंटीजर पे तो इंटीजर आंसर। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में चल रही है, सोचना आराम से, 1 से 2 के बीच में x की वैल्यू यहां चल रही है, 2 नहीं हुई है, 2 पे तो 2 मिल जाएगा, 1 और 2 ओपन इंटरवल में चल रही है वैल्यू x की। आपको पता है 1 और 2 ओपन इंटरवल में अगर x है तो इसमें से मैं कोई सा भी पॉइंट उठा लूं, कोई सी भी x की वैल्यू उठा लूं, उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, वो अपना लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, आंसर कितना निकालेगा आपका? 1 निकालेगा। आंसर कितना आएगा यहां पर? 1। अच्छा, x की वैल्यू जब 2 से 3 के बीच में चल रही है, कोई सा भी पॉइंट ले लूं, सारे पॉइंट पे आपको लेफ्ट वाला इंटीजर मिलेगा, कितना आंसर देगा? 2। इसका मतलब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच चलेगी, 2 आंसर 2। ऐसे 0 से 1 में 0, ऐसे यहां लेफ्ट वाला इंटीजर, यहां लेफ्ट वाला इंटीजर, यहां लेफ्ट वाला इंटीजर, जो लेफ्ट, कि जब x की वैल्यू यहां चल रही है तो आपको पता है ये सारे पॉइंट x के हैं। अगर ये पॉइंट मान लो आपने इसको रखा ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ये खुद तो इंटीजर नहीं है ये पॉइंट, तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, कौन सा है वो? -3। मतलब यहां पे आंसर -3, ये इसका भी -3, इसका भी -3, सबका -3 निकलता आएगा। इतनी बात में तकलीफ नहीं होनी है, ठीक है? तो एक बात आई, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका हमेशा इंटीजर आंसर देता है। दूसरा ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन, इसको अगर मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं तो जब आप x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, अरे ऐसे नहीं, ये x लिख रहा हूं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख रहा हूं, ठीक है? x की वैल्यू आपके पास 0 से लेकर 1 के बीच में आई, 0 से 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर 0 निकालेगा। सोचना आराम से, आराम सोचना, ये था 0, ये था 1, ये चल रही है x की वैल्यू, 1 पे ओपन है, 0 पे क्लोज है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो अंदर वाला इंटीजर है, उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर ने 0 आंसर निकाल दिया। आपने 0 से बढ़ाना शुरू करी वैल्यू, अभी 1 तक पहुंचे नहीं हो, तो लेफ्ट वाला इंटीजर, इस पॉइंट के लिए लेफ्ट वाला, इस पॉइंट के लिए लेफ्ट वाला, इसके लिए लेफ्ट वाला, इन सारी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आंसर देगा आपको? 0 आंसर देगा। अब अगर x की वैल्यू 1 से 2 में चली गई, 1 से 2 में, 1 से लेकर 2 में, तो आपको पता है सब में लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, आंसर कितना देगा? 1। अगर x की वैल्यू 2 से 3 में चली गई, आंसर कितना मिलेगा? 2। अगर x की वैल्यू -1 से 0 में चली गई, आंसर कितना आएगा? लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या लगा आपका? -1। अगर वैल्यू -2 से -1 में चली गई, आंसर कितना निकलेगा? -2। -2 से -1 में चल रहे हो अभी आप, -2 से, ये वैल्यू -2 आंसर, ये वैल्यू लेफ्ट वाला इंटीजर, -1 तक तो पहुंच ही नहीं रहे, -1 पे -1 दे देगा वो आंसर। इतनी बात में क्लैरिटी, ऐसे करके वैल्यूज आती है निकल के, ऐसे आपको सोचना है। इसके ग्राफ पे आ जाता हूं। ग्राफ देखो भाई, ये लगाया 1, ये लगाया 2, ये लगाया 3, ये 4, यहाँ पर लगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, ऐसे करके चलता जा रहा है। इधर आया आपका -1, इधर आया -2, -3, यहाँ पर आएगा आपका -1, -2, -3, ठीक है भाई? समझना, ये x की वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी। ग्राफ आपको पता है कैसे होता है? y = fx होता है ना, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है
ग्रेटेस्ट इंटीजर ने आंसर कितना दिया आपका, y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू 0 चल रही है, 0 चल रही है, 0 चल रही है, ये क्या बोल रहे हो सर? ये ग्राफ कैसे बनता है, x और y दोनों से मिलकर बनता है, ठीक है। x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में चल रही है, उस टाइम पे सारी सारी वैल्यूज पे y का आंसर कितना आएगा, 0, और y इज इक्वल टू 0 की लाइन क्या होती है, x एक्सिस। तो देखो x एक्सिस पे आ गया ग्राफ, x बढ़ रहा है, y नहीं बढ़ा है, क्योंकि आपको पता है कि 0 से शुरुआत करिए तो y की वैल्यू 0, 0.1 पे है तो भी y की वैल्यू 0, 0.2 0.5 पे है तो भी y की वैल्यू, 0.9 पे चले गए तो भी y की वैल्यू 0, और y 0 ही मिलता है। अब जैसे ही x की वैल्यू 1 हुई तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे अगर वहां पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 रख देगा बाहर, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और फिर आप x की वैल्यू बढ़ाना शुरू करोगे 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में x रहेगा, आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा 1 निकलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 1, इसका मतलब y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 चलती रहेगी, 1 चलती रही सीधे सीधे। और 2 जैसे हुआ x, वैसी y की वैल्यू 2 हो गई, और 2 से 3 तक फिर वो 2 चलती रही, और 3 जैसे हुआ तो 3 हो गई, और 3 से 4 तक फिर चलती है, 4 पे 4 हो गई, ऐसे चलता जाएगा। अच्छा, उससे पहले क्या हो रहा है कि जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में थी, आपका 0 है ओरिजिन, -1 से 0 के बीच में थी, उस टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका मतलब y जो है वो -1 था, नीचे आएगा, ऐसे यहां पर नीचे आएगा, ऐसे यहां पर नीचे आएगा, नीचे आएगा, देख लो आराम से कि -2 से -1 में क्या कर दिया कि जब x की वैल्यू -2 थी तो y की वैल्यू -2 निकली, -2 से -1 के बीच में x चल रहा है, लेकिन y मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ के -2 आंसर देता जा रहा है, तो देखो -2 आंसर आते जा रहे हैं। आंसर तो ये दिख रहे हैं ना आपको, y की वैल्यू सीधे सीधे लाइन जा रही है, y की सारी वैल्यूज -2 है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू आप x इज इक्वल टू -1 पर पहुंचे तो x की वैल्यू -1 रखते y भी कितना हो गया, -1, देखो -1 के सामने आ गया y, फिर 0 तक ऐसे चलता रहा। इतनी बात में तकलीफ नहीं होती है, ये अपने आप में सीढ़ी सी बनी हुई है, इसीलिए इसको बोला जाता है स्टेप फंक्शन। सीढ़ी सी बनी दिख रही है? कोई आपसे डोमेन पूछ ले फंक्शन का, आप बोलोगे सारे रियल नंबर पुट करेंगे हम, तो कहीं भी आपको ग्राफ ऐसे नहीं दिख रहा कि कहीं पे मिले ना, सारी वैल्यूज पे आंसर मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा सर, अरे तो ऊपर मिल रहा है ना, इसके लिए ऊपर मिल रहा है, यहां इसके लिए ऊपर मिल रहा है, इसके लिए ऊपर मिल रहा है, बात में कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा, ये बन गया ग्राफ आपका। उसके बाद बात सुनना, रेंज पूछी जाए अगर, रेंज क्या चीज होती है, ग्राफ का वर्टिकल एक्सपेंशन, नीचे से नीचे की वैल्यू और ऊपर से ऊपर की वैल्यू। नीचे से नीचे ये वैल्यू कहां जाएगी, -इनफाइनाइट पे जाएगी, ऊपर से ऊपर इनफाइनाइट में जाएगी, लेकिन सुनना, इतने बीच में -2 से -1 y की वैल्यू हो, x की बात नहीं कर रहा, -y की इतनी में कोई वैल्यू आ रही है क्या, यहां से यहां के बीच में, यहां से हमें कोई आ रही है y की वैल्यू, क्या यहां से हमें कोई आ रही है क्या y की वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब y की क्या क्या वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक y की वैल्यू 1 आ रही है, एक 2 आ रही है, एक 3 आ रही है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 आ रही है, 1 के बाद कोई ये नहीं कि 1 से 2 के बीच के रियल नंबर ले रहा हो y x नहीं, x तो ले रहा है वैल्यू, डोमेन तो r हो गया, ठीक है। y कोई वैल्यू नहीं ले रहा, y की वैल्यू 1 आ रही है, डायरेक्ट 2 आ रही है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 आ रही है, 3 के बाद डायरेक्ट 4 आ रही है। इसका मतलब जो आपका रेंज है वो क्या आ रहे हैं आपके पास, इंटीजर आ रहे हैं। रेंज किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, और आपको पता है y की वैल्यू, y मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता है यही बात होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर को बिलोंग करता है, पहले लिख चुका, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इंटीजर को बिलोंग करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y के बराबर था, तो y बिलोंग्स टू इंटीजर, y की वैल्यू क्या होती है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर वैल्यू आंसर होती है, ऑल रियल नंबर नहीं होता। आपको लगेगा सर ये तो -इनफाइनाइट तक जा रहा है, सारी वैल्यू नहीं ले रहा, -इनफाइनाइट के आसपास कोई इंटीजर होगा वो ले रहा होगा, उससे ऊपर वाला, उससे ऊपर वाला, अगर ये इंटीजर, इनके बीच में कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई आंसर नहीं आ रहा, ये आप रेंज में नहीं लिख सकते कि क्या यहां पर इनके बीच में कोई आंसर नहीं आ रहा। 1.5 क्या y की वैल्यू आ रही है क्या, 1.5 कहीं इधर उधर नहीं आ रही, नहीं ले सकते, 1.1 नहीं आ रही, 1 आ रही है, फिर डायरेक्ट 2 आ रही है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। समझना भाई, अगले पेज के लिए मैं बनाता हूं मैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1
-2 -1 -2, ठीक है, समझना इस पॉइंट की बात कर रहा हूं। 1 y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये वाला पॉइंट आपको पता है 1,1 है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। ये वाला पॉइंट आपका x की भी 2, y की भी 2, 2,2, 3,3, 4,4। ये 1,1, 2,2, 3,3 इन सबको अगर मैं ज्वाइन करवा दूं ऐसे करके, तो ये जो लाइन बनकर आएगी मेरी निकल के, ये जो लाइन बनकर आएगी, ये y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आएगी। y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आएगी। अच्छा, ये तो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन आ गई। आपको पता है ये पॉइंट अगर मैं ज्वाइन करूं, आप सोचो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन को अगर मैं एक नीचे शिफ्ट कर दूं, 1 नीचे, मतलब x-1 की लाइन बना दूं, तो वो यहां से पास होगी। एक नीचे शिफ्ट होने का मतलब एक नीचे से पास हो रही। आओ देखो, ये जो लाइन जा रही है y इज इक्वल टू x-1 की जा रही है। अच्छा, अगर फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए आपसे, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, ये रही एक, ये रहा एक y, ये रहा दूसरा y, पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर इन दोनों y के बीच में, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू इन दोनों y के बीच में लाई कर रहा है। देखो ये दो लाइन जा रही है, इन्होंने पकड़ रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर को। मान लो टेढ़ी सीढ़ी है, आपको पता है सीढ़ी के जो रंजेस होते हैं वो उन दोनों बांस के बीच में ही होते हैं, ऐसे करके दो लंबी लंबी लकड़ियां होती हैं, ठीक है, उनके बीच में आपके सारे रंजेस होते हैं जो सीढ़ी के होते हैं, वैसे ही लगे हुए हैं। ये कौन सी लाइन थी आपकी, ये y इज इक्वल टू एक्स की थी, ये y इज इक्वल टू x-1, इनके बीच में लगे हुए थे। और ये जो ब्लू से बना हुआ है, ये क्या था, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू हमेशा लाई करेगी x और x-1 के बीच में। x-1 छोटी वैल्यू है, नीचे से ऊपर देखते हैं ना, x- छोटी वैल्यू, x बड़ी वैल्यू। इस पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया, इक्वल टू नहीं हो रहा है, इस पे क्लोज इंटरवल क्यों बराबर हो रहा है। तो x-1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा x और x-1 के बीच में लाई करती है। ऐसा होता है क्या, हाँ देख लो, मान लो x की वैल्यू आपका 3.7 थी, भाई एग्जांपल ले रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 आ गई, x-1 की वैल्यू 2.7 हो जाएगी, 2.7 के बीच में ही तो 3 लाई करेगा। ऐसा होगा, हाँ बिल्कुल, 3 कहां लाई करेगा 2.7 के बीच में, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। लिमिट के अंदर एक इस टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत जबरदस्त चलता है। ये बात मानी जाती है कि अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, भाई इस लाइन की और इस लाइन की स्लोप बराबर है, ठीक है, स्लोप बराबर है। अगर स्लोप बराबर है, दोनों लाइंस पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो इनफाइनाइट पे जाकर, जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट पे जाकर पैरेलल लाइंस मीट कर जाती है। थ्योरी में बात हो रही सारी। अगर पैरेलल लाइंस मीट कर गई तो आपको पता है x और x-1 एक हो गया, उनके बीच में कौन था, उनके बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर था, वो भी वही हो गया, दब गया। अरे भाई ये दो लाइन जा रही है, ठीक, इनके बीच में कोई नंबर है, अब ये दो लाइन आपस में दबा दी मैंने, तो बीच वाला इन्हीं के बीच में आ गया, मतलब सबकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसमें बराबर हो जाती है इनफाइनाइट पे जाके। क्या कहां होगी सर ये सारी बातें, लिमिट में। कैलकुलस कोई कॉन्सेप्ट पे थोड़ी छोड़ेगा, बात और समझाई जाएगी, बात क्या होता है सैंडविच थ्योरम वगैरह। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो एक क्या दो बातें होंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा कोई इंटीजर होती है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x-1 से लेकर x के बीच में लाई करता है, इस बात में कोई तकलीफ नहीं। आओ देखते हैं क्वेश्चन, छोटा सा, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है क्वेश्चन, पढ़ाया तो कुछ भी नहीं है ग्रेटेस्ट इंटीजर में। प्रूव दैट, प्रूफ का क्वेश्चन हम करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर 2x। एक ये देंगे, दूसरा देंगे, 11th में भी करवाया मैंने आपको क्वेश्चन, करवाना नहीं चाहिए था 11th है, 12th के हिसाब का क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2x। प्रूफ करना है आपको, फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कर सकते हो, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, सिर्फ कि कितना टिपिकली आपको सोचना पड़ सकता है, इस चीज के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका कि इस तरीके आ जाएगा कि इज इक्वल टू नहीं, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेप्थ में जाने के लिए कि क्या चीज आप क्या सोचना पड़ेगा आपको। आपने माना सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो हमेशा इंटीजर को बिलोंग करता है, तो आपने कहा लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू k, जहां पर k बिलोंग्स टू इंटीजर, किसी ना किसी इंटीजर के बराबर तो वैल्यू होगी हमेशा, k मान लिया उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k है। अच्छा,
ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू के, सही है, कोई तकलीफ नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू के हो गई। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू के आ रही है तो बता एक्स कहां से कहां लाई कर रहा होगा। बल्कि मैं और बेहतर काम करता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू को के लेकर, ये ले ली के वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू है, ठीक है। अगर के कोई इंटीजर है तो आपको पता है के प्लस वन भी एक इंटीजर होगा, थोड़ा और दूर, अगर के बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर में एक ऐड कर दूं तो वो भी एक इंटीजर होगा। मान लो ये 5 है वो 6 है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 5 आ गई तो x की वैल्यू 5 भी हो सकती है, x की वैल्यू इससे इसके बीच में लाई करेगी। और लिख देते हैं कि x तब आपका लाई करेगा k से लेकर k प्लस वन के बीच में, यही बात पे ध्यान देना है आपको, बहुत काम की बात है। अच्छा ऐसा होता है क्या, हाँ सोचो, एग्जाम्पल दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 2 आ गई है तो x की वैल्यू कहां से कहां जा रही होगी, ये रहा 2, ये रहा 3। अगर x 2 होगा तो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आंसर निकालेगा, x 2.1 होगा तो भी, 2.5 होगा तो भी, मतलब 2 से लेकर 3 ओपन इंटरवल के बीच में अगर मैं x की कोई सी भी वैल्यू ले लूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आंसर निकालेगा, 2 निकालेगा। इसका मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 लिख दिया है तो x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी आपकी, 2 से लेकर 3 तक लाई करेगी। ये बात लिख चुके हैं उल्टे तरीके से पहले, कि जब ये होता था तो ये था, एक टेबल बनाई थी ना अभी। आराम से सोचना कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 आ रही है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां होगी तो भी 2 है, यहां पे यहां पे यहां पे सारे पॉइंट्स पे अगर x की वैल्यू लिया आपने इन सारे पॉइंट्स पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही निकालेगा, तो x की ये सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, अच्छा 2 से कहां तक, 3 तक गए, एक इंटीजर आगे तक, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k आ रही है तो x की वैल्यू k से k प्लस वन के बीच में होगी, कि x जब यहां होगा, जब यहां होगा, जब अगला इंटीजर तो ये ना, ये सारे में वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ता जाएगा, हमेशा कितना आंसर निकालेगा, k निकालेगा। आपने वही लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर के, x की ये वैल्यूज हो सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। अच्छा आपने बोल दिया x लाई करेगा कहां से कहां तक, k से k प्लस वन तक, सोचने की बात आगे। तो x प्लस वन बाई टू कहां से कहां लाई करेगा, आपको तो x प्लस वन बाई टू चाहिए ना, LHS देख रहे हैं, 1/2 ऐड कर दूं, 3/2, अच्छा अच्छा, k प्लस वन बाई टू से मतलब यहां से लेकर और k प्लस 3/2 यहां के बीच में ये वैल्यू लाई कर रही है। सोचना आराम से कि x प्लस वन बाई टू तो सर ये था आपका k, ये था आपका k प्लस वन, और जो x प्लस वन बाई टू है वो आया k प्लस वन बाई टू से लेकर k प्लस 3/2 तक, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक। अब तो हम तकलीफ में पड़ गए, क्यों पड़ गए तकलीफ में, कि अगर x की वैल्यू यहां पर हुई, सॉरी, अगर x प्लस वन बाई टू की वैल्यू यहां पर लाई करी, यहां पर, अरे k प्लस वन बाई टू से यहां तक लाई कर रही है, लो बनाई देता हूं, सोचने वाली बात है। अगर x प्लस वन बाई टू की वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है, इस इंटरवल में, तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही आंसर कितना मिलेगा आपको, k मिलेगा। यहां थोड़ी रुकेगा वो जाके, वो तो पिछले इंटीजर पे रुकता है। अरे ये मत सोचना कि k प्लस वन बाई टू आंसर दे देगा। अगर मान लो x प्लस वन बाई टू की वैल्यू यहां हुई, x प्लस वन बाई टू एक नंबर जो यहां पर है, उस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, ये नहीं है लेफ्ट वाला इंटीजर, वो है लेफ्ट वाला इंटीजर, k आंसर निकलेगा। अगर x प्लस वन बाई टू की वैल्यू k प्लस थ्री बाई टू तक जा रही है, यहां पर हुई, यहां पर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा और आंसर कितना देगा आपका, k प्लस वन। अच्छा मतलब कि वो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते k भी आंसर दे सकती है और k प्लस वन भी आंसर दे सकती है। अब हमें ये नहीं पता है कि कब वो k आंसर देगी और कब वो k प्लस वन बाई टू आंसर देगी, k प्लस वन आंसर देगी। अगर x प्लस वन बाई टू यहां लाई कर रहा है तो वो पीछे वाला इंटीजर पकड़ के k आंसर देगा, अगर x प्लस वन बाई टू यहां लाई कर रहा है तो पीछे वाला इंटीजर पकड़ के k प्लस वन आंसर देगा। ठीक है, तो अभी पता नहीं है, जब पता ही नहीं है लेफ्ट में क्या वैल्यू आएगी तो राइट में क्या लेंगे। अभी उसके लिए मैंने क्या किया, ब्रेक इन टू केसेस, ठीक है, और अब पार्ट्स, मतलब कि नंबर लाइन के पार्ट्स बना लेने। कैसे बनाने हैं पार्ट्स देखना भाई। फॉर x बिलोंगिंग टू k2 k प्लस वन बाई टू, x अगर यहां से यहां जा रहा है, कहां गया भाई वन लाइन का रिप्रेजेंटेशन अपना, आराम आराम देखना, ये k आया,
ये k प्लस 1 आया, ये k प्लस 1/2 आया, ये 1/2 पे ब्रेक कर देना तो k प्लस 1/2 उससे आधा आगे। जब आपकी x की वैल्यू k से लेकर k प्लस 1/2 तक है तो आपकी x प्लस 1/2 की वैल्यू मतलब 1/2 ऐड करना, k प्लस 1/2 से लेकर k तक आई। अरे कैसे कर दिया, अरे 1/2 ऐड किया सब तरफ, 1/2 यहां ऐड करूंगा k प्लस 1/2, 1/2 यहां ऐड करूंगा 1/2 और 1/2 1 बना देगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर x की वैल्यू k से k प्लस 1/2 के बीच में लाई कर रही थी और अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया है तो वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा जो कितना है, k है, तो इसका आंसर कितना निकलेगा, k। अगर आपने इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया, इस पे x प्लस 1/2 पर, तो x प्लस 1/2 की वैल्यू चल रही थी k प्लस 1/2 से k तक है, k प्लस 1 है वो, k क्या लिख दिया मैंने उसको, अरे 1/2 ऐड किया ना, 1/2 यहां करेंगे, 1/2 यहां करूंगा तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 जो ऐड किया है वो वाला 1/2 और ये वाला 1/2 मिलकर 1 बनाएंगे। ठीक है, तो आपकी x प्लस 1/2 नाम का जो टर्म था उसकी वैल्यू चल रही है यहां से लेकर यहां तक, उस पे ओपन है। ठीक है, यहां से लेकर यहां, ये x प्लस 1/2 की वैल्यू है। अगर x प्लस 1/2 की वैल्यू ये है यहां पर, किसी भी मान लो t है, वो कोई t है जिसकी वैल्यू यहां से यहां चल रही है, उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा जो ये नहीं है, वो कौन सा है, k है। वो भी कितना आंसर निकालेगा आपका, k निकालेगा। और RHS में क्या लिखा था आपका, 2x लिखा था, 2x। अगर x की वैल्यू आपके पास ये थी तो 2x की वैल्यू आपके पास, 2x की वैल्यू 2k से लेकर 2k प्लस 1 के बीच में आई है, ये आई है क्या, हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो ना उधर, 2 मल्टीप्लाई करोगे 2k बनेगा, 2k प्लस 1। अब आप सुनना बात, मान लिया यहां पर आया 2k, तो आपको पता है 2k प्लस 1 उसका अगला, अगर k इंटीजर है तो 2k भी इंटीजर होगा, 2 मल्टीप्लाई करने से इंटीजर फ्रैक्शन तो नहीं बन जाएगा, और 2k प्लस 1 उससे एक बड़ी वैल्यू, ये आया 2k प्लस 1। अब आपको पता है जो 2x है इसकी वैल्यू यहां से लेकर यहां तक लाई कर रही है, अगर कोई वैल्यू इस इंटीजर और इस इंटीजर के बीच में लाई कर रही है तो जब मैं 2x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा और आंसर कितना निकालेगा, 2k। तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर जब 2x लिया इस केस में तो उसने आंसर कितना निकाला, 2k। ध्यान से समझ लो, 2x कोई वैल्यू है, 2x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि RHS में 2x पे ग्रेटेस्ट इंटीजर था। अगर x वहां से वहां लाई कर रहा है उस इंटरवल में तो 2x इसमें लाई करेगा, तो 2k मान लो यहां आया, 2k प्लस 1 यहां आया। अगर 2x इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लगती है वो अपना लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, कितना आंसर देगा, 2k आंसर देगा। अब इस केस में आपका जो LHS था वो बन गया आपके पास, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस 1/2, जो आ गया आपके पास k प्लस k मतलब कि 2k, और जो बराबर किसके आपके पास, RHS के, RHS के। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया एक इंटरवल के लिए, कहां से कहां के लिए, जब k से k प्लस 1/2 के बीच में। बिल्कुल थ्योरेटिकल चल रहे हैं, इसी में समझना है आपको, इसी में समझ के जाना है। अब जब आपकी x की वैल्यू k प्लस 1/2 से लेकर k प्लस 1 तक है, x तो पूरा था ना k से k प्लस 1 तक, तो मैंने दो पार्ट में बांट दिया, मतलब यहां की बात हो रही है, k प्लस 1 तक यहां की बात हो रही है। तो आपका x प्लस 1/2 कहां जाएगा, x प्लस 1/2 जाएगा k प्लस 1। देखो 1/2 ऐड कर रहा हूं ना, 1/2 ऐड कर रहा हूं, क्यों कर रहे हैं सर, अरे ये इसका भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना था, तो ये तो पता चले ये कहां था, जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा इंटीजर पकड़ेगा वो तो पता है, वो तो हमने केस ले लिया। 1/2 ऐड करोगे 1/2 और 1/2 1 बना देगा, वहां 1/2 ऐड करूंगा तो k प्लस 3/2। यही हमारी तकलीफ थी, दो इंटरवल। अब आप जब इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अब आप मुझे बताओ एक ऐसा नंबर है जो यहां से यहां के बीच में चल रहा है, ये अगले इंटीजर पे पहुंचा नहीं है, तो इन सारी वैल्यूज पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो पीछे वाला अपना लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ कितना आंसर देगा, k। ठीक है, अब अगर मैंने लेकिन x प्लस 1/2 पर लगाया ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो x प्लस 1/2 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो x प्लस 1/2 कहां से कहां चल रहा है, वो चल रहा है k प्लस 1 से k प्लस 3/2, ये आया k प्लस 3/2, और ये आएगा यहां पर k प्लस 2, ये चल रहा है आपका x प्लस 1/2। x प्लस 1/2 की वैल्यू चल रही है इस इंटरवल में, इस इंटरवल का कोई भी नंबर हो, अभी ये यहां पर k प्लस 1 एक इंटीजर है, उसका अगला इंटीजर आएगा k प्लस 2,
एक बढ़ाने पर आएगा ना, और ये k+3/2 इन दोनों इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहां से यहां में कोई और इंटीजर तो आया नहीं है, इस इंटीजर से आपने आगे बढ़ना शुरू किया और यहां तक आए। कोई अगर वेरिएबल मान लो t है, वो इस इंटरवल में चल रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, चाहे यहां की वैल्यू चाहे यहां की। क्या आएगा आंसर, k+1। आंसर कितना निकला, k+1, लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ा k+1। अच्छा, यहां से आपको पता चलेगा कि 2x कितना है। 2x क्यों देख रहे हैं, RHS है, क्योंकि 2x की वैल्यू आपके पास k+1 से लेकर k+1 से, सॉरी 2 मल्टीप्लाई किया ना, 2k+1 से लेकर 2k+2 के बीच में, समझना बात। ये आया 2k+1, ये आया 2k+2। आपका कोई नंबर है भैया 2x, वो इस इंटीजर से इस इंटीजर के बीच, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ये 2k में 1 ऐड किया है, वो 2k में 2 ऐड किया है, इस इंटीजर से इस इंटीजर के बीच में चल रही है वैल्यूज इसकी 2x की। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे इसकी वैल्यू में, तो इसकी कोई सी भी वैल्यू है इसके बीच में, वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ के कितना आंसर देगा आपको, 2k+1। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2x जो आ रहा है निकल के, वो कितना आ रहा है, 2k+1। ठीक है, अब मैं LHS लिख रहा हूं। LHS था ग्रेटेस्ट इंटीजर x मतलब k, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1/2 मतलब k+1, कितना आया, 2k+1, और वो किसके बराबर है आपका, RHS के। हेंस प्रूव्ड। किसके बराबर है, RHS के। क्लैरिटी चाहिए इस बात में मुझे, आपको ये बात उतरी है अंदर कि हमने ब्रेक क्यों किया था। ठीक है, मैं इस टाइप की एक बात और करवाऊंगा, लेकिन मुझे आपको पता है कि आप इतना अच्छा समझ नहीं पाओगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1/3 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x+2/3 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3x। ठीक है, ऐसा होता है कि हाँ, इसको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, वही पिछले क्वेश्चन की तरह। अब आपको पता है अब तो पार्ट बनाने हैं, लेकिन अब की बार जो आप ब्रेक करोगे, बता देता हूं कि लेट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो k है, कोई ना कोई इंटीजर है, तो आपका x जो है वो लाई करेगा k से लेकर k+1 के बीच में। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आपको पता है कि 1/3 2/3 दो कट लगे हैं, 3 टुकड़े हुए हैं, पिछली बार 2 टुकड़े हुए थे, तो 3 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, एक ये लगा है k और एक ये लगा है यहां पर k+1। एक आपको लेना पड़ेगा k+1/3 और एक लेना पड़ेगा k+2/3। एक इंटरवल आप ये वाला लोगे, एक ये वाला लोगे और एक ये वाला लोगे, 3 इंटरवल में काम चलाएंगे। आओ देखते हैं कि जब आपकी x की वैल्यू k से लेकर k+1/3 तक है, तो उस टाइम पे आपका x+1/3 जो है वो k+1/3 से लेकर k+2/3 है, और जो आपका x+2/3 है वो k+2/3 से लेकर k+1 है। आराम से देख लो, 2/3 ऐड किया भाई इसके अंदर, 2/3 ऐड करूंगा, 2/3 + 1/3 1 बना देगा। आ जाए, k+1/3 k+2/3, इनमें से कोई भी इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर k+1। आपका जो पहला पार्ट है भाई, x तो लाई कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, x+1/3 लाई कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये लाई कर रहा है यहां से लेकर यहां तक। आराम सोचना, जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x का लिखूंगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, x की वैल्यू यहां से यहां चल रही है, आपको पता है इन सारी वैल्यूज में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया, इसमें कोई सा भी वैल्यू डालो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाने पे लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेंगे, आंसर कितना आएगा k। आपकी x+1/3 की वैल्यू, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर था ना, x+1/3 की वैल्यू यहां चल रही है, देखो ना, k+1/3 से k+2/3, ये सारी वैल्यूज हैं x+1/3 की। इन सारी वैल्यूज पे अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, ये यहां नहीं रुकेंगे, यहां नहीं रुकेंगे, ये पीछे वाले इंटीजर पे रुकते हैं, और पीछे वाला इंटीजर कहां पर है, यहां पर। आप बोले सर वो तो इंटरवल से बाहर है, कोई इंटरवल हो, इसके इंटरवल से बाहर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से, तो इंटीजर होता है, क्या ये इंटीजर से बाहर है,
इंटीजर से बाहर की तो वैल्यू नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आपका x प्लस 1/3 आया तो उसकी वैल्यू भी k निकलेगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर आपका x प्लस 2/3 आया तो x प्लस 2/3 की अपनी वैल्यू जो चल रही है वो k प्लस 2/3 से k प्लस 1 इसके बीच में चल रही है। अगर वैल्यू इसके बीच में चल रही है तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लगती है वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा जो कहां जाके मिलता है, यहां जाकर k पर। तीनों में आंसर आया k। अब आपको वो देखना है कि 3x कितना होगा। अगर x वो है तो 3x होगा 3k के साथ 3k प्लस 1। आपको पता है 3x कोई वैल्यू है जो 3k से लेकर 3k प्लस 1 के बीच में लाई करती है। आपको पता है 3x पे अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया तो लेफ्ट वाला इंटीजर निकल कर आएगा, कितना आंसर आएगा 3k। मतलब ये सारी वैल्यू है 3x की, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा, लेफ्ट वाला इंटीजर 3k। अब कोई आपसे LHS पूछ ले तो आपको पता है LHS में उन तीनों का समय कितना आ रहा है, वो 3k, जो बराबर किसके RHS के, इन तीनों का समी तो है ना लेफ्ट हैंड साइड। अब अगला इंटरवल, अब अगला इंटरवल आएगा जब आप x की वैल्यू लिखोगे k प्लस 1/3 से लेकर, भैया k से लेकर k प्लस 1 तक जाना है ना। क्यों k से k प्लस 1 तक जाना है? कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू k थी तो x क्या होगा, x k से लेकर k प्लस 1 होगा, अगले वाले इंटीजर से पहले पहले रुकेगा। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट बांट दिए थे, एक ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ये पार्ट कर लिया, इस पे आते हैं। अगर आपका x यहां से लेकर k प्लस 2/3 के बीच में है तो आपका x प्लस 1/3 जो है, x प्लस 1/3 वो आएगा k प्लस 2/3 से लेकर k प्लस 1 के बीच में। 1/3 ऐड कर दिया इधर भी उधर भी। अच्छा, और आपके पास x प्लस 2/3 जो है आपका, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3, मैं x प्लस 2/3 कर रहा हूं, इसका मतलब इसके अंदर 2/3 ऐड कर रहा हूं, इधर 2/3 ऐड करूंगा, ये बन जाएगा k प्लस 1 और ये बन जाएगा आपका k प्लस 4/3, जो कि आपको पता हो चाहे ना पता हो लेकिन k प्लस 2 से कम होता है। क्यों? अरे ये 1.3 है ना, ये k प्लस 1.3 है, वो k प्लस 2 है, वो बड़ी वैल्यू है। ये एक इंटीजर होता है k प्लस 1, अगला इंटीजर k प्लस 2 आता है। यहीं पे बात दिखाना चाह रहा हूं। ये आया आपके पास k, ये आया आपके पास k प्लस 1/3, ये आया आपके पास k प्लस 2/3 और ये आया आपके पास k प्लस 1 और ये आएगा k प्लस 4/3 और ये इधर आएगा कहीं जाकर k प्लस 2। आपकी ये वाली वैल्यू कह रही है पहली वाली के x तो भैया लाई कर रहा है यहां से यहां, ठीक है, और x प्लस 2/3 लाई कर रहा है यहां से यहां, और x प्लस 1/3 लाई कर रहा है, x प्लस 2/3 कर रहा है। x की वैल्यू ये है, x प्लस 1/3 की वैल्यू ये है, यहां से यहां के बीच में x प्लस 2/3 की वैल्यू ये है। अब अगर कोई आपसे ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ ले x का, तो आपको पता है x की वैल्यू अगर यहां चल रही है तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा कहां आएगा, k पर। ठीक है, x प्लस 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ लीजिए, x प्लस 1/3 की वैल्यू क्या चल रही थी, ये चल रही थी। अभी k प्लस 1 तो हुई नहीं है उसकी वैल्यू, इसका मतलब k प्लस 1 से पहले पहले की अगर वो वैल्यू ले रहा है x प्लस 1/3 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से पीछे वाला इंटीजर देगा अपना लेफ्ट वाला, वो क्या है, k। लेकिन जब आप x प्लस 2/3 पे जाओगे तो आपको पता है x प्लस 2/3 की वैल्यू ये चल रही है, k प्लस 1 और उससे आगे निकल चुकी है, अभी k प्लस 2 तो नहीं पहुंची है। तो इधर वाली सारी वैल्यूज पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो आंसर कितना मिलेगा, k प्लस 1। इसका आंसर कितना निकल कर आया, k प्लस 1। अगर आपसे LHS पूछ लिया जाए तो इन तीनों का सम होगा, वो होगा 3k प्लस 1, k प्लस 1। अच्छा, अब RHS की बात देखते हैं। अगर x ये आ रहा था तो आपको पता है 3x की वैल्यू आपके पास k प्लस 1 से लेकर k प्लस 2 के 3k प्लस 1 से लेकर 3k प्लस 2 तक है। फिर वही सेम कॉन्सेप्ट कि भैया ये 3k प्लस 1 है, ये 3k प्लस 2 है, ठीक है, इनके बीच में 3x चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगते ही वो कितना आंसर देगा, 3k प्लस 1 लेफ्ट वाला इंटीजर, जो कि बराबर है किसके, LHS के। ये पार्ट भी हो गया, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट पार्ट भी सेम तरीके से। अब अगला इंटरवल क्या लेना है आपको, k प्लस 2/3 से k प्लस 1 आप x को लोगे, तब x प्लस 1/3 का इंटरवल ये हो जाएगा और x प्लस 2/3 का इंटरवल 4/3 से 5/3, वो भी k प्लस 2 से छोटा रहेगा। तो तीनों ही केस में LHS बराबर RHS क्या आ जाता है। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं है। मैं इस आपको
बात को जनरलाइज आप प्रूफ कर लोगे मेरे ख्याल से। बात को जनरलाइज कर देता हूं मैं कि अगर आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस एन माइनस वन बाई एन, ये वैल्यू हमेशा बराबर होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में एन एक्स के। ऐसा होता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि अभी क्या वैल्यू लिखी थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स प्लस वन बाई थ्री और प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू बाई थ्री बाई थ्री पे नहीं गए थे बिल्कुल। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स था, एक्स प्लस वन बाई थ्री था, देखो एन की वैल्यू, एन चलता है सब में सेम, एन की वैल्यू थ्री, तो वन बाई एन था तो वन बाई थ्री हो गया, टू बाई एन का टू बाई थ्री। आपको पता है कहां तक ले जाना है, मैं दिखा रहा हूं कहां तक, कि अगर नीचे एन है, अगर नीचे 100 होगा तो ऊपर 99 तक लेके जाओगे, तो वो वैल्यू किसके बराबर आती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एन एक्स के। तो आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर आई थी, अगर एन थ्री था, ग्रेटेस्ट इंटीजर थ्री एक्स के। मतलब अगर कोई आपके सामने लिख दे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन अपॉन 72 प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस टू अपॉन 72, ये चलता चला जाए आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस 71 अपॉन 72, यहीं तक जाना है, यहीं तक जाना है, फॉर्मूला ही लगता है। तो ये वही सेम केस बन गया, इसमें एन की वैल्यू 72 है और एक्स तो आपका एक्स है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 72 एक्स के बराबर होगा। आपको पता है नीचे अगर तीन आया था, दो आया था, जब एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन बाई टू था, तो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ा था। जब थ्री आया तो तीन पार्ट में, 72 आ रहा है नीचे, आपको 72 पार्ट में ब्रेक करना पड़ जाएगा और 72 पार्ट चेक करेंगे तब वो निकल कर आएगा उसके बराबर। सब नहीं कर सकते, अब उसके लिए फॉर्मूला आ गया आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ठीक है, बाद में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक छोटा क्वेश्चन, अब ये तो सब उस प्रॉपर्टी पे हो गया, इस प्रॉपर्टी पे आएंगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये तो मैंने आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको अच्छा ऐसा सोचना है ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां से कहां काम करता है। ठीक है, छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। क्या भाई हमारे पास क्वेश्चन कि आपका एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका लिखा है कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में पाई स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस पाई स्क्वायर एक्स, देन एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होगी। एफ पाई बाई टू का मतलब एक्स की जगह पाई बाई टू पुट करना है आपको। वो दो ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिए। अच्छा अच्छा, आराम समझना कि पाई की वैल्यू आपको पता है नियरली इक्वल टू 3, पाई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद ही रखनी होती है, 9.86 के आसपास आती है, 10 नहीं होती। ठीक है, 314 और 314 को मल्टीप्लाई करोगे अगर तो 900 समथिंग ही बनकर आएगा। ठीक है, 9.86 के बराबर होती है। अब यहां से कोई तकलीफ ही नहीं है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आपके पास पाई स्क्वायर लग गया तो उसकी वैल्यू 9 आएगी। अच्छा, माइनस में पाई स्क्वायर लगा अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको पता है माइनस में 9.86 लिखा हुआ है ये, और माइनस 9.86 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा तो अपना लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, कम होती है वैल्यू तो -10 आएगी निकल के, -10। तो आपका जो एफ एक्स बनकर आया वो निकल कर आया कॉस के अंदर 9x, ठीक है, प्लस में कॉस के अंदर -10x। और कॉस की खास बात आपको पता है, कॉस के अंदर माइनस आता है, कॉस माइनस को खा जाता है। तो कॉस में लिखा हुआ है 9x प्लस में कॉस में लिखा हुआ है 10x। कोई जरूरत नहीं कॉस सी प्लस कॉस डी लगाने की, इन्होंने नहीं पूछा आपसे, इन्होंने पूछा x की जगह पाई बाई टू रख देंगे तो क्या आएगा, आपने कहा लो भी लो, f की x की जगह पाई बाई टू, तो कॉस के अंदर 9 पाई बाई टू प्लस में यहां पर कॉस 5 पाई, ये कैसे हुआ, x की जगह पाई बाई टू रखूंगा, 10 और 2 एक दूसरे को काटेंगे। आपको पता है ऑड पाई बाई टू पर कॉस का आंसर 0, ऑड पाई बाई टू पे कॉस 0 होता है, और ऑड पाई पे कॉस का आंसर -1, कितना आंसर निकल कर आएगा -1। ऑड पाई बाई टू पे कॉस 0 और ऑड पाई पे कॉस का आंसर -1, आंसर आ गया -1। बहुत जमाने पहले आईआईटी, जब एडवांस वगैरह का नाम नहीं होता, सिर्फ आईआईटी जेई के नाम से जानते थे उसको, तब सिंपल क्वेश्चन। अब तो ये सब क्वेश्चन कोई मैटर नहीं रखते।
प्रॉपर्टीज लिख दूं क्या? ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी, अगर इंटीजर आ गया तो वही निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर आपका x प्लस एन आया तो ग्रेट, ये जहां पर आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो मैं आपको याद कैसे रखना है कि अगर x के साथ कोई x की वैल्यू तो पता नहीं है, अगर कोई इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ऐड हो रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बाहर निकाल के अपना ये दरवाजे से बाहर निकालेगा और दरवाजा बंद कर लेगा। ऐसे याद रखना है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ने दरवाजा बंद कर लिया, किसको बाहर निकाल के? n को, क्योंकि n इंटीजर था। क्या करता है? बाहर रख देता है। किसको बाहर रख देता है? कोई इंटीजर अगर ऐड हो रहा होता है उसे बाहर रख देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। बिल्कुल, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस वन अगर लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस का वन बाहर आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर x माइनस टू लगा हुआ है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x के साथ माइनस टू बाहर आ जाएगा। अच्छा, करके देख लो आप। लेट x इज इक्वल टू 2.1, इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये 2.1 प्लस वन था तो इसकी वैल्यू थी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.1। आंसर कितना होता? 3। ठीक है, और अगर मैंने बाहर रख दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2.1 और प्लस में 1 हो गया तो 2 प्लस 1 कितना हो गया आपके पास? 3। आपको पता है इंटीजर करता क्या है? आपको ये पता है इंटीजर क्या करता है? अरे के प्लस वन, दो इंटीजर थे उनके बीच में x पड़ा हुआ है, आपने x के अंदर 5 ऐड कर दिया। ठीक है, वो के प्लस वन के बीच में था, वो k प्लस 5 से k प्लस 6 के बीच में आ गया। ठीक है, यही तो हुआ भाई, नंबर वहां पहुंच गया 5 ऐड करने पर। पोजीशन जरा सी भी चेंज नहीं हुई, जो दो इधर उधर इंटीजर लिखे थे वो बदल गए, पोजीशन जरा सी भी चेंज नहीं होगी इंटीजर ऐड करने पर। जितनी दूरी पर यहां पे था, जितनी दूरी पर यहां पर, उतने पे यहां आ जाएगा। अब आपको पता है कि अगर आप पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेते तो k पकड़ लेता वो, और तब 5 ऐड होता तो k प्लस 5 पे गिरता जाके आंसर। अब अगर आपने पहले ऐड कर लिया तो वो यहां आ चुका है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो तो कहां पर आएगा? तो भी k प्लस 5 पर आएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ता इंटीजर ऐड सब्ट्रैक्ट से। इंटीजर के अलावा कोई नंबर हो तो बाहर मत रख देना भैया। नॉट इक्वल टू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0.7 ऐड करने का मतलब है, इंटीजर ऐड करने पे तो इन दोनों के बीच में जिस जगह पर था उसी जगह इन दोनों के बीच में आया, लेकिन अगर 0.7 ऐड किया आपने तो आपको पता है ये कूद के यहां आ जाएगा। अब k प्लस 2 और इसके बीच में उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर यहां पे था, तो सेम तरीके से एक्ट नहीं करता फिर। अब मैंने आपको एग्जाम्पल देख के समझा ही दिया। ठीक है, इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। तीसरी चीज, अगर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो किसी k के बराबर है, दिस इंप्लाइज x कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा होगा? k से लेकर k प्लस 1 के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एनालिसिस से समझ लिया था, लेकिन ये प्रॉपर्टी है उसकी। ऐसा क्या होता है? हाँ देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर 0 आ गई है, इसका मतलब x कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से लेकर 1 के बीच में। अच्छा, x अगर 0 से 1 में चल रहा होगा तो हर वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लगने पर लेफ्ट वाला इंटीजर जो कि 0 है वही आंसर मिलेगा। तो x की वैल्यू जब वहां होगी तब आंसर मिलता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर आपके -1 हो गई तो x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में, -2 पे नहीं, कि x जब -1 से 0 के बीच में चल रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लग के लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा। ये लेफ्ट वाला, इधर जाएंगे लेफ्ट वाला इंटीजर, कितना आंसर आएगा? -1। तो -1 आंसर था, तो वो एनालिसिस। ये बहुत काम की चीज है आपके लिए, बहुत काम की, क्योंकि आपको पता है कि ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, और डोमेन वोमेन निकालने के लिए इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधे इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन नहीं है हमारे पास कोई? पहले खत्म ही कर दो किस्सा ये प्रॉपर्टी लिख के। चौथी चीज प्रॉपर्टी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी, क्योंकि ये वो है जो खुद से नहीं आती, आपको कर देना पड़ा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, और कई जगह यूज हो गई है।
ऐसे ऐसे क्वेश्चन में जाके आपको कैलकुलस के अंदर एकदम बैठे हुए होगे आप, सब डिफरेंशिएबिलिटी और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 50 कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा और ये भूल जाओगे कि अच्छा ये हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे एकदम बारीक जगह पर लेकर आ जाते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बात बता दूं कि 0 होगा आंसर अगर x इंटीजर है। क्या मतलब हो, x अगर इंटीजर मान लो ये 2 है तो ये -2 है। एग्जाम्पल के साथ करते हैं, x की वैल्यू अगर 2 है तो ये आया 2, ये प्लस में आया -2, दोनों एज इट इज बाहर आ गए। 2 - 2 कितना आ गया आंसर? 0। अच्छा, और -1 होगा आंसर अगर x इंटीजर नहीं है। -1 होगा आंसर, हाँ -1 होगा आंसर। कैसे कैसे? अगर x इंटीजर नहीं, मान लो x की वैल्यू आज 2.1 है तो ये तो आया 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये आया आपके पास माइनस में 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो 2.1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाऊंगा तो 2 निकलेगा। ठीक है, और -2.1 पे अगर लगाऊंगा तो -2 नहीं निकलेगा, तो -3 निकलेगा। ये लगा है -2, ये लगा है -3, इन दोनों के बीच में आएगा ना -2.1, -2 -2.1। लेफ्ट वाला इंटीजर कौन सा है? -3, -3 निकला। कितना आंसर निकला? -1। आराम से देखो प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x। 0 होता है जब जब x इंटीजर है, -1 होता है जब जब x नॉट इंटीजर है। अब मैं आपको इसका ग्राफ बनाता हूं। इसका ग्राफ कि अगर आपका fx कोई दे रखा है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x, आपको पता है जैसे मॉड्यूलस में डिफाइन करते थे, या तो आंसर 0 आएगा या -1। 0 कब आएगा? जब x इंटीजर है। कब आएगा? जब x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर है, आएगा। ठीक है, जरा ग्राफ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 0, -2, -3। हाँ भाई, जब जब x इंटीजर है, x की वैल्यू लगी हुई है, तब तब आपका फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 0 आ रही है। इंटीजर कहां? यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां, इन सब जगह 0 आ रही है। 0 का मिलती है y की वैल्यू, x एक्सिस पे वही लगाया है। और जब जब x इंटीजर नहीं है, देखो यहां पर x इंटीजर नहीं है, तो y की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू -1 आ रही है। -1 कहां मिलेगी? नीचे मिलेगी। देखो ये इतना बेहतरीन फंक्शन, इतना शानदार फंक्शन है कि मजा ही आ जाता है कि इट इज नॉट कंटिन्यूअस बट लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, इतना बारीक कॉन्सेप्ट पे काटते हैं इसके अंदर आपको लिमिट कंटिन्यूटी में, कि आपको लगेगा पूरा पूरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किसी हाल में लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी। लिमिट हर जगह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसलिए ग्राफ बना के अलग से दिखा दिया है। ये प्रॉपर्टी होती है कि ये वैल्यू उसके बराबर निकलती है। एफ एक्स अगर ये, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाया है। काम की बात है। इतनी बात में क्लैरिटी हो गई होगी, मुझे उम्मीद है। अच्छा, क्या चाह रहा था हम? क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन ही देता हूं छोटा सा। सेम क्वेश्चन आपका मैंने 11th में करवाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। कितना है? 4, देन एक्स इज इक्वल टू। जिन्होंने 11th में, जो नए स्टूडेंट नहीं है तो मतलब जो 11th में सेम क्वेश्चन कराया था, यही क्वेश्चन लिखा था। ठीक है, आपको पता है कैसे करना है, मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, इस वाले को देखो बस, ये क्या लिखा? ये लिखा हुआ है ग्रेट एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इस वाले को देखें बस। हाँ, ये अपने आप में x लिखा है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, उसके अंदर x प्लस सम इंटीजर। क्या बोल दिया सर? x प्लस सम इंटीजर। हाँ, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इसका आंसर हमेशा क्या होता है? इंटीजर ही तो होता है। अगर इसका आंसर इंटीजर है तो आप इसे ऐसे सोचो, ये लिखा हुआ है x प्लस n, x की कुछ भी वैल्यू आए, ये तो हमेशा इंटीजर निकालेगा आंसर। अगर ये x प्लस n लिखा है तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है आपकी? कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये इंटीजर को बाहर रख के अपना दरवाजा बंद कर लेगा। इसने भैया इंटीजर को बाहर रख दिया, इंटीजर को, उसने इंटीजर को बाहर रख दिया। ये इंटीजर खुद क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को ही तो आपने n बोला है,
तो n प्लस एन 2n हो चुका है ये। इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा 2n बन गया है। हाँ, ये 2n बन गया। n क्या है? इंटीजर। अच्छा, अब इस पार्ट को देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में x प्लस, ये तो 2n बन चुका है। आपको पता है कि अगर x के साथ कोई इंटीजर ऐड हो रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेगा भैया ये इंटीजर क्यों ऐड कर रखा है, इसे बाहर रखो, हम अपना बैठते हैं दरवाजा बंद करके। ये x प्लस में 2n, और ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x था ये खुद ही आपने क्या माना है, इसी को तो n माना है, तो n प्लस 2n कितना बन गया यहां पर? 3n। अच्छा अच्छा अच्छा, 3n आ चुका है। n प्लस 2n क्या थी? यहां तक की वैल्यू 3n आ चुकी है। अब आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस वो उतना बड़ा जो टर्म था वो तो 3n आ गया, इज इक्वल टू 4। अच्छा, तो इसमें भी तो अगर n इंटीजर था तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही रहेगा। इस x के साथ इंटीजर ऐड हो रहा है, आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको बाहर रख के दरवाजा बंद। ये आया ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में 3n इज इक्वल टू 4। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x की ही वैल्यू हमने n ली थी, ये बन गया 4n, n प्लस 3n इज इक्वल टू 4। n की वैल्यू 1 आ गई। n की वैल्यू 1 आने का मतलब क्या होता है? n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1। जैसे ही आपको पता चला ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 आ गई है, आपने बोला जरूर x कहां से कहां चल रहा होगा, 1 से 2 में चल रहा होगा। x की वैल्यू जब 1 से लेकर 2 के बीच में चल रही होगी तब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओगे तो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, हमेशा आंसर 1 देगा। तो ये यही पूछ रहे हैं कि अगर 1 आंसर आ रहा है तो x कहां होगा। ये आ गया आंसर आपका, सारी तकलीफ खत्म। बात समझ में आ रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आप लोगों को मेहनत करनी है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, मैं आपको एक बात समझाता हूं कि अभी आपने कैलकुलस पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आएगी तकलीफ। सारी तकलीफें जो वो देते हैं ना, आपने क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह पढ़ लिए, सब अच्छी बात थी। क्वाड्रेटिक फंक्शन में कोई तकलीफ नहीं थी, पूरा कंटिन्यूस ग्राफ होता है, इसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है, और जिसका ग्राफ ब्रेक हुआ है, जिसका ग्राफ ब्रेक, उस पे आईआईटी ने त्राही त्राही मचवा दी एकदम क्वेश्चन दे देकर। ठीक है, ऐसा ऐसा कंटिन्यूटी, ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर का बोलेंगे सर हम तो डायरेक्ट बोल देंगे, नहीं नहीं, बहुत बड़े फंक्शन पे लगा होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इतने से एक्स पे थोड़ी लगा होता है। करेंगे, सब करेंगे, उसमें तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन आपको इसको ध्यान से एक एक बात पकड़नी है आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर में, कोई बात ना रह जाए उसमें। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो बाकी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, या ये वाली क्लास आपकी शायद 2 घंटे वाली है तो 1 घंटा अगला वाला ज्वाइन होगा, जो भी।